नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कवर करवाऊंगा जो अपने पास राजस्थान जीके का टॉपिक आता है दोस्तों, राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां। इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आगामी जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होगी अपने राजस्थान में उनकी दृष्टि से इस टॉपिक से दोस्तों 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों राजस्थान का, जैसे कि मैं आपसे बात करूं दोस्तों, आरएस का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, या फिर जो राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी आई है दोस्तों उसका एग्ज़ाम हो, सभी के लिए दोस्तों ये समान रूप से इम्पोर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छे से मैं आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियों के बारे में। ठीक है, अपने राजस्थान की कौन सी भाषा है? अपने राजस्थान की भाषा है राजस्थानी भाषा। परंतु राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अपन क्या बोल रहे हैं? बोलियां बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अपन उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग में ली जाती है उसे बोलते हैं दोस्तों हाड़ौती बोली। ठीक है, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में जो भाषा यूज कर रहे हैं उसे अपन बोली कह रहे हैं दोस्तों। यानी कि बोली का मतलब हो गया सीमित क्षेत्र में लोगों द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भाषा। ठीक है, जबकि अपने पूरे राजस्थान के संदर्भ में अपन बात करेंगे तो बोलेंगे अपन राजस्थानी भाषा। ठीक है, अपनी कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है, परंतु उसी के अंतर्गत अलग अलग बोलियों का अपन अध्ययन करते हैं। अब इनका अध्ययन क्यों करते हैं? इनका अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप राजस्थान के किसी एक क्षेत्र से, जैसे आपका क्षेत्र है ढूंढाड़ क्षेत्र, ठीक है, ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है ढूंढाड़ क्षेत्र में, जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से आप किसी पश्चिमी राजस्थान में जा रहे हो, और पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? ज़्यादा मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, अब जब आप इधर से पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो आपको अलग बोली का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको उस बोली का पहले से ही ज्ञान है तो आपको आसानी होगी दोस्तों उस बोली को समझने में और वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने में। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक का अध्ययन करना आपको आवश्यक है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही सही, बाकी बाहरी ज्ञान के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको पता होना चाहिए अपने राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से वो सभी मैंने ऐड कर दिए हैं यहाँ पर, आपके कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो अभी तक के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो भाषा वो बोलियाँ, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें ध्यान रखिएगा आप। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर श्रेणी के अपभ्रंश से मानी जाती हैं। जो अपनी राजस्थानी भाषा है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति शोर श्रेणी के अपभ्रंश से मानी जाती हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों हिंदी में शोर श्रेणी आता है, उसी का अलग अलग अपभ्रंश आता है, जैसे गुजरी अपभ्रंश आता है, नागर अपभ्रंश आता है। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर श्रेणी के अपभ्रंश से मानी जाती है। किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर LP टेसीटोरी के अनुसार जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो शोर श्रेणी के अपभ्रंश से हुई है, लगभग 12वीं सदी के आसपास। अगला पॉइंट आता है अपने पास, राजस्थान की भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। जो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी जो शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, वो सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रीशेन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो इनकी पुस्तक थी दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशेन की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक में किया था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप बताओगे दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रीशेन ने किया था। इनकी जो पुस्तक थी दोस्तों लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसी में ही सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना जो राजस्थानी भाषा है दोस्तों, इसके लिए राजस्थानी जो शब्द का प्रयोग किया था वो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशेन ने किया था, इनकी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आपका आंसर रहेगा जॉर्ज अब्राहम ग्रीशेन। ठीक है, और जो राजस्थानी शब्द के लिए शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, इनके अनुसार दोस्तों, ग्रीशेन के अनुसार जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, LP टेसीटोरी ने तो किससे बताई है? शोर श्रेणी के अपभ्रंश से, जबकि अपने पास जो ग्रीशेन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशेन, इन्होंने जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है वो नागर अपभ्रंश से बताई है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों, डॉक्टर कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी, जिन्हें आप बोलते हो KM मुंशी। ठीक है, तो KM मुंशी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। KM मुंशी जो इतिहासकार हैं, तो डॉक्टर कन्हैयालाल माणक्यलाल मुंशी के अनुसार जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो गुजरी अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गुजरी अपभ्रंश से
जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है वो के एम मुंशी ने बताई है, जिसके मत में अनेक विद्वान हैं। तो इनके मत का अनेक विद्वान यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन तरीके से अपने को देखने को मिला है चीज़ कि जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो तीन तरीके से बताई है अलग अलग विद्वानों ने। एल.पी. टेसीटोरी ने तो दोस्तों जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है वो शोरसेनी के अपभ्रंश से बताई है, और जबकि अपने पास जो जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन है इन्होंने जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है वो नागर अपभ्रंश से बताई है, जबकि के एम मुंशी ने दोस्तों जो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताई है वो गुजरी अपभ्रंश से बताई है। ठीक है, तो जो सर्वाधिक मान्यता देते हैं दोस्तों वो के एम मुंशी के मत को देते हैं। ठीक है, कि गुजरी अपभ्रंश से ही अपनी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों आगे चलिए और क्या पॉइंट आता है अपने पास। अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी का वर्गीकरण, कि जो डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी हैं इन्होंने अपने राजस्थानी भाषा का किस प्रकार से वर्गीकरण किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एल.पी. टेसीटोरी दोस्तों इटली निवासी थे दोस्तों, यानी कि इटली के रहने वाले थे। तो इटली निवासी टेसीटोरी की कार्यस्थली बीकानेर रही थी। तो इनकी जो कार्यस्थली रही थी वो बीकानेर रही थी। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने उन्हें राजस्थान के चारण साहित्य के संरक्षण एवं संग्रह का कार्य सौंपा था। जो बीकानेर के महाराजा थे दोस्तों गंगा सिंह, उन्होंने दोस्तों उन्हीं के समय पर ये आए थे अपने पास बीकानेर में, और बीकानेर में ही इन्होंने साहित्यिक कार्य किया था। ये इटली के निवासी थे। तो गंगा सिंह ने इनको दोस्तों चारण साहित्य, जो चारण साहित्य हैं ये अपने पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है। अलग अलग साहित्य पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि जैन साहित्य होता है, चारण साहित्य होता है, तो उन्हीं में से ये एक है। ठीक है, तो चारण साहित्य के सर्वेक्षण और संग्रह का जो कार्य सौंपा था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने एल.पी. टेसीटोरी को सौंपा था। ठीक है, टेसीटोरी की मुलाकात बीकानेर के जैन आचार्य विजय धर्मसूरी से हुई, जिन्होंने इनकी मदद की। जो बीकानेर के जैन आचार्य थे दोस्तों विजय धर्मसूरी, इन्होंने टेसीटोरी की मदद की थी दोस्तों चारण साहित्य को इकट्ठा करने और इसका सर्वेक्षण करने के लिए। ठीक है, आगे समझ में। आगे चलिए, टेसीटोरी ने राजस्थानी चारण साहित्य पर 2 ग्रंथ लिखे थे। तो इन्होंने जब चारण साहित्य का पूरा सर्वेक्षण कर लिया, संग्रह कर लिया, तो उसके बाद टेसीटोरी ने चारण साहित्य पर 2 ग्रंथ लिखे थे दोस्तों, जिनका नाम आपको याद रखना आवश्यक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रथम ग्रंथ था दोस्तों राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। ठीक है, जो प्रथम ग्रंथ था दोस्तों उसका नाम था राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे। जो द्वितीय था दोस्तों ग्रंथ इनका वो था दोस्तों पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। तो क्वेश्चन आ जाए कि पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण जो ग्रंथ हैं, जो या पुस्तक हैं, ये किसने लिखी थी, आप बताओगे। एल.पी. टेसीटोरी ने लिखी थी। इनकी जो पुस्तक है दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक, उसका भी नाम आपको ध्यान रखना है, अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉडी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। ये इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों, अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉडिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों एल.पी. टेसीटोरी का। तो ये पुस्तक का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ये किसकी पुस्तक है। तो इसी में दोस्तों इन्होंने भाषाओं का भी जिक्र किया है। ठीक है, बाकी अपने राजस्थान के संदर्भ में इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे राजस्थानी चारण साहित्य पर। ठीक है, प्रथम है राजस्थानी चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे, द्वितीय है पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण। ठीक है, आगे चलिए। अब ये सामान्य जानकारी हो गई दोस्तों एल.पी. टेसीटोरी के बारे में कि ये इटली के निवासी थे और बीकानेर में आए। बीकानेर में ही इन्होंने चारण साहित्य का सर्वेक्षण एवं संग्रह किया। इनकी मुलाकात जैन आचार्य विजय धर्मसूरी से हुई और इन्होंने अपने राजस्थानी जो चारण साहित्य है दोस्तों उसके ऊपर 2 ग्रंथ लिखे थे। ठीक है, इनकी पुस्तक का अपन ने नाम पता कर लिया है, अ डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बॉडी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अब देखिए दोस्तों वर्गीकरण पढ़ते हैं। एल.पी. टेसीटोरी के अनुसार राजस्थान और मालवा की बोलियों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप मालवा को बिल्कुल भी ध्यान मत रखना, वैसे ध्यान भी रख सकते हो, बाकी अपने को राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करना है। ठीक है, तो जो राजस्थान की बोलियों को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, जो पश्चिमी राजस्थानी का मतलब है पश्चिमी क्षेत्र में जो बोली प्रयोग में की जाती हैं वो। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी का अन्य नाम इन्होंने दिया है दोस्तों मारवाड़ी, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जो ज़्यादातर बोली जाती है वो मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, इसी प्रकार पूर्वी राजस्थानी को अन्य नाम दे सकते हैं अपन ढूंढाड़ी। ठीक है, तो ये 2 तरीके से इन्होंने अपनी राजस्थान की बोली को डिवाइड किया है। अब पहला पढ़ेंगे अपन सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी की प्रमुख बोलियाँ। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियों में दोस्तों अपने पास एक ही बोली आती है मारवाड़ी। फिर ठीक है,
मारवाड़ी के अंतर्गत ही अपन अन्य जो बोलियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से मारवाड़ी आती है दोस्तों, ठीक है। तो मारवाड़ी का अपन अध्ययन करेंगे। प्राचीन नाम है दोस्तों मारवाड़ी का मरुभाषा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, मरुभाषा। इसका जो वर्णन मिलता है मरुभाषा का सर्वप्रथम वो कौलेमाला जो ग्रंथ है दोस्तों उसमें मिलता है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे मैंने दे रखा है नोट के रूप में, तो वहाँ पढ़ लेंगे। अभी ध्यान रखना आप मारवाड़ी हैं जिसका प्राचीन नाम मरुभाषा भी है। पश्चिमी राजस्थान की यह प्रधान बोली है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की जो प्रधान बोली है वो कौन सी है, तो आप बताओगे मारवाड़ी है, ठीक है। इसका प्रारंभ काल है दोस्तों लगभग 8वीं सदी के आसपास माना जाता है। 8वीं सदी के आसपास यहाँ पर मारवाड़ी भाषा बोलने में चली गई थी, ठीक है। तो यानी कि मारवाड़ी बोली बोलने लग गए थे अपने राजस्थान में। साहित्यिक जो रूप है दोस्तों मारवाड़ी का, वो दोस्तों साहित्यिक रूप जो है वो डिंगल है, ठीक है। दो तरीके से अपन पढ़ेंगे साहित्यिक जो रूप है अपने पास राजस्थानी भाषा का, एक तो ये दोस्तों डिंगल और एक आता है पिंगल, ठीक है। डिंगल और पिंगल इनका अपन अध्ययन करेंगे आगे भी। अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है वो डिंगल है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्य लिखा गया है उसे अपन डिंगल के नाम से डिंगल के रूप में बोल रहे हैं। और जो पूर्वी राजस्थान में जो जिस भाषा में या जिस बोली में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें पिंगल के रूप में अपन व्यक्त करते हैं, ठीक है, डिंगल और पिंगल। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि जो शुद्ध रूप से जो मारवाड़ी बोली जाती है वो जोधपुर और उसके आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। अन्य क्षेत्रों में दोस्तों अन्य बोलियों का मिक्सअप यहाँ पर हो जाता है। तो आगे अभी तक क्या पढ़ा कि जो मारवाड़ी बोली है इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है, पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है, इसका प्रारंभ लगभग 8वीं सदी के आसपास माना गया था। जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है वो डिंगल है दोस्तों, और विशुद्ध जो मारवाड़ी है वो जोधपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब आगे देखिए दोस्तों मारवाड़ी की बोलियां एवं उपबोलियां। जो मारवाड़ी भाषा है अपने पास इसकी बोलियों और उपबोलियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसकी बोलियों उपबोलियों में आता है अपने पास नाम, इनका नाम देख लीजिए, बाकी फिर एक एक का अपन अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, ठीक है। मेवाड़ी जो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, बागड़ी जो बागड़ क्षेत्र में बोली जाती है, शेखावटी जो शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है, बीकानेरी जो बीकानेर में बोली जाती है, थली जो थली क्षेत्र में बोली जाती हैं, यानी कि जो अपने पास बाड़मेर जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है उधर बोली जाती हैं। इसी प्रकार खेराड़ी आ गया अपने पास, नागौरी आ गया, देवड़ावाड़ी आ गया दोस्तों, गोडवावाड़ी आ गया, ठीक है, जो गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। तो इनका नाम एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इनका अपन अच्छे से जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी नाम ध्यान रख लेना, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, बीकानेरी, थली, खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाड़ी, गोडवाड़ी, ठीक है, इन सभी का अपन अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों सबसे पहले अपन बात करेंगे मेवाड़ी के बारे में। तो मेवाड़ी का वैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि मेवाड़ी कहाँ बोली जाएगी, जहाँ पर मेवाड़ क्षेत्र आता है अपने पास, ठीक है। और मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर उसके आसपास का क्षेत्र आता है, ठीक है। तो देखिए मित्रों जो मेवाड़ी हैं दोस्तों उदयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, उदयपुर उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, तथा इस क्षेत्र में जो बोली जाती हैं उसे अपन क्या कह रहे हैं, मेवाड़ी कह रहे हैं, ठीक है। तो उस क्षेत्र में बोली जाती हैं उसे अपन मेवाड़ी बोली कह रहे हैं। जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटक हैं वो इसी भाषा में है, ठीक है। तो मेवाड़ी का आपको ज्ञान हो गया कि मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है, मेवाड़ क्षेत्र यानी कि उदयपुर उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। सेकंड आता है अपने पास बागड़ी। जो बागड़ी है दोस्तों बागड़ या फिर वागड़, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना, बागड़ या वागड़ कुछ भी आ जाए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। देखो दो टाइप से आते हैं अपने पास बागड़ और बांगड़। देखो एक तो आता है दोस्तों बांगड़ जिसके ऊपर अंक की मात्रा होती है, ये जो क्षेत्र होता है ना बांगड़, ये इसे कहते हैं शेखावटी वाले क्षेत्र को, यानी चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र होता है इसे बांगड़ के नाम से जानते हैं। जबकि अपने पास दो जिले आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो वागड़ कहलाता है, अंक की मात्रा नहीं आती ऊपर, तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो जो बागड़ी बोली है दोस्तों ये बागड़ या वागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली है, ठीक है। यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा साइड में जो बोली जाती है उसे बागड़ी के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों भीली बोली इसकी सहायक बोली है, यानी कि इस साइड में क्या है भील जनजाति ज़्यादा है तो उनकी भी कुछ अलग ही बोली रहती है जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, भीली बोली बोल सकते हैं, तो इसकी सहायक है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा भीली बोली इसकी सहायक है और ये बागड़ क्षेत्र में बोली जाती हैं। अगले आते हैं अपने पास शेखावटी। तो शेखावटी का आपको पता लग गया, शेखावटी यानी कि शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती होगी, ठीक है। तो शेखावटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू की बोली
यहाँ पर शेखावटी हैं। ठीक है, मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का इस पर प्रभाव है। जो मारवाड़ी है और जो ढूंढाड़ी है, इन दोनों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, क्योंकि जो शेखावटी है बीच में आ जाता है अपने पास। इधर तो मारवाड़ी का क्षेत्र आ गया, इधर ढूंढाड़ी का क्षेत्र आ गया, तो कुछ ना कुछ जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की भाषा को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का प्रभाव यहाँ पर शेखावटी पर पड़ता है। ठीक है, तो शेखावटी जो बोली है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। अगली आती है अपने पास गोडवाड़ी। तो जो गोडवाड़ी है दोस्तों, ये गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। गोडवाड़ क्षेत्र उसे बोलते हैं दोस्तों जो लूनी बेसिन है अपने पास, जो लूनी नदी है उसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है उसे ही गोडवाड़ कहते हैं। जनरली इनमें जो जिले आते हैं अपने पास गोडवाड़ी के अंतर्गत, वो जालोर और पाली जिले आते हैं। ठीक है, तो जालोर और पाली जिले में मुख्य रूप से जिसे अपन गोडवाड़ क्षेत्र कह रहे हैं, इन दोनों जिलों के क्षेत्रों को, तो वहाँ पर दोस्तों जो बोली बोली जाती है उसे अपन कह रहे हैं गोडवाड़ी बोली। ठीक है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही उसका नाम यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। ये किसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं? एलपी टेसीटोरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे अन्य जो अपने पास आएंगे उनके भी अपन अध्ययन करेंगे। अगली बोली आती है अपने पास देवड़ावाड़ी। जो देवड़ावाड़ी है दोस्तों, ये सिरोही क्षेत्र, देवड़ा सिरोही क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया देवड़ावाड़ी, यानी कि सिरोही क्षेत्र की जो बोली है दोस्तों उसे ही अपन देवड़ावाड़ी कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है सिरोही। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा आपके देवड़ावाड़ी के नाम से आएगा कि देवड़ावाड़ी जो बोली है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो आप बताओगे सिरोही क्षेत्र की बोली है दोस्तों। ठीक है, अपने पास अगला आता है टाटी। जो टाटी हैं दोस्तों, ये बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, तो इन सभी का आप ध्यान रखिएगा। अपने पास जो ये अपने पढ़ा है दोस्तों, शेखावटी से लेके शेखावटी, गोडवावाड़ी, देवड़ावाड़ी, टाटी, ये सभी दोस्तों क्या हैं, जो अपने पास मारवाड़ी बोली आती है अपने पास, इसकी उपबोलियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट भी लिख रखा है मैंने, शेखावटी, गोडवावाड़ी, देवड़ावाड़ी, टाटी, ये सभी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। जबकि अपने पास जो मेवाड़ी हैं और बागड़ी हैं ये मारवाड़ी की बोलियाँ हैं। ठीक है, एक होता है बोली, एक होती है उपबोली। ठीक है, यानी कि बोली की भी उपबोली होती है। तो आगे ना आपके समझ में अच्छे से, तो यहाँ पर ये पहला वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है अपने पास। जो अपने पास फर्स्ट टाइप आता है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की बोलियों का। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन ने मारवाड़ी के बारे में अध्ययन किया और मारवाड़ी के अंतर्गत जो विभिन्न बोलियाँ और उपबोलियाँ आती हैं उनका अध्ययन किया है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। बाकी दोस्तों थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा ये टॉपिक, परंतु जब आप इसे एक बार पढ़ लोगे और फिर क्वेश्चनों का आंसर दोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, तो आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अगला आता है अपने पास पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। अब देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियों के अंतर्गत अपने पास मुख्य रूप से ढूंढाड़ी आती है दोस्तों। ठीक है, देखिए वहाँ अपन ने पढ़ा पश्चिमी राजस्थान में कि जो पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य रूप से जो बोली है वो मारवाड़ी है, और जो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। इसी प्रकार जो पूर्वी राजस्थानी की जो बोलियाँ हैं उनका साहित्यिक रूप है दोस्तों पिंगल। ठीक है, तो डिंगल तो अपने पास पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है उसका साहित्यिक रूप है, और जो पूर्वी राजस्थानी की जो बोलियाँ हैं उसका साहित्यिक रूप पिंगल है। ठीक है, डिंगल और पिंगल, इसका अपन आगे अंतर पढ़ेंगे दोस्तों कि पिंगल क्या है और डिंगल क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से निकली है, क्या क्या जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी का अपन आगे अध्ययन करेंगे। देखो मित्रों, जो पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ हैं उसके अंतर्गत अपन सबसे पहले बात करेंगे ढूंढाड़ी के बारे में। ठीक है, प्राचीन उल्लेख जो मिलता है दोस्तों ढूंढाड़ी का, वो 18वीं सदी की जो पुस्तक आती है अपने पास, 8 देश गुजरी। जो 8 देश गुजरी जो पुस्तक है, इसमें सर्वप्रथम ढूंढाड़ी भाषा का अपने को उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वो 8 देश गुजरी पुस्तक में, यह 18वीं सदी की पुस्तक है दोस्तों। जो दादू दयाल और उनके शिष्य हैं दोस्तों, उनका जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो संत दादू दयाल थे दोस्तों, ये अपने पास जो संत संप्रदाय वाला टॉपिक आता है उसमें अध्ययन करते हैं दादू दयाल जी के बारे में। ठीक है, तो संत दादू दयाल जी और उनके जो शिष्य थे दोस्तों, उनका जो साहित्य था वो ढूंढाड़ी भाषा में था। अब देखो दादू दयाल जी का संबंध जयपुर से था, तो जो साहित्य लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं जो जयपुर की भाषा थी दोस्तों, ठीक है, जो बोली थी उसका प्रयोग करेंगे, तो उसे ही अपन बोल सकते हैं कि ढूंढाड़ी का प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, तो ज़्यादा रटना नहीं है, समझना भी है चीज़ों को। तो इनका जो साहित्य था वो ढूंढाड़ी भाषा में था, तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है। अपने पास जो ढूंढाड़ी का अन्य नाम मिलता है दोस्तों, वो मिलता है जयपुरी या झाड़साई। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, जो झाड़साई है ये नाम क्यों दिया गया,
क्योंकि जो जाड़शाही है अपने पास है जयपुर में सिक्के भी चलते हैं। क्वेश्चन में आता है कि जाड़शाही सिक्के कहाँ चलते हैं, तो ये अपने पास जयपुर में चलते हैं। तो उसी से रिलेट करके यहाँ पर नाम दे दिया गया अन्य नाम, ठीक है। जयपुरी यानी कि जयपुर क्षेत्र की बोली, इसलिए इसे जयपुरी भी बोल सकते हैं। तो ये अन्य नाम भी ध्यान रखिएगा, जयपुरी या जाड़शाही भी ढूंढाड़ी बोली को बोला जाता है। क्षेत्र कौन कौन से ढूंढाड़ी के वो देख लीजिए आप। तो देखिए मित्रों, क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर में दोस्तों ढूंढाड़ी बोली जाती है। किशनगढ़, टोंक, लावा, अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र में यहाँ पर ढूंढाड़ी का प्रयोग किया जाता है। ये जो किशनगढ़ है ये अजमेर वाला किशनगढ़ है, ठीक है। टोंक में ही अपने पास जो लावा ठिकाना है ये आता है। आपने पढ़ा होगा राजस्थान के एकीकरण में लावा ठिकाने के बारे में, ठीक है। वर्तमान में जो लावा है टोंक जिले में आता है अपने पास, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों अपने पास ढूंढाड़ी भाषा का या बोली का प्रयोग किया जाता है। अब अपन जैसे अपन ने वहाँ पढ़ा मारवाड़ी की बोलियाँ और उपबोलियाँ, उसी प्रकार यहाँ पर भी अपन अध्ययन करेंगे ढूंढाड़ी की बोलियाँ और उपबोलियाँ, ठीक है। वहाँ अपन ने पढ़ा है दोस्तों अभी जस्ट मेवाड़ी, बागड़ी, ये दोनों तो बोलियाँ थी दोस्तों मारवाड़ी की, और उपबोलियाँ अपन ने पढ़ी है दोस्तों शेखावटी, गोडवावाड़ी, देवड़ावाड़ी, ठीक है। तो उसी प्रकार अपन यहाँ पर भी अध्ययन करेंगे कि ढूंढाड़ी की जो बोलियाँ हैं और जो उपबोलियाँ हैं वो कौन सी हैं, ठीक है। तो इनमें अपने पास नाम ध्यान रखिएगा, आगे डिटेल से पढ़ेंगे। हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाती। हाड़ौती यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में, अहिरवाटी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में, ठीक है। रागड़ी, मालवी यानी कि जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती हैं। ये सभी दोस्तों बोलियाँ हैं, ठीक है। ढूंढाड़ी की बोलियाँ कौन कौन सी होगी, हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाती, रागड़ी, मालवी। जबकि अपने पास तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, जिसे बोल दिया जाता है कभी कभी नागरचाल, ठीक है। वास्तविकता में इसे नागरचोल कहते हैं, ठीक है। तो नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, कोटड़ी, ये सभी दोस्तों ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ठीक है। तो ये चार तो दोस्तों बोलियाँ हो गई इसकी, हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाती, रागड़ी, मालवी, ठीक है। और जो अन्य हैं ये सभी इसकी उपबोलियाँ हो गई, ठीक है। तो इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, इनके बारे में अपन जानते हैं। देखो मित्रों, सबसे पहले अपन बात करेंगे हाड़ौती के बारे में। तो हाड़ौती का वैसे आपको ज्ञान होगा, हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत अपने पास 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो हाड़ौती क्षेत्र की जो बोली है दोस्तों वो हाड़ौती हैं, ठीक है। हाड़ौती राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन समझी जाती है, यानी कि जो सबसे कठिन बोली मानी जाती है अपने राजस्थान की वो हाड़ौती मानी जाती है। यानी कि हाड़ौती को बोलना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन इसको लिखना बहुत कठिन है। काफ़ी लोगों को तो समझ में नहीं आती कि इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं उनका अर्थ ही पता नहीं होता। जो बाहरी क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, जो लोग आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, जब वो उन शब्दों को सुनते हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि इन शब्दों का मतलब क्या है। इसलिए यहाँ पर हाड़ौती जो है इसको सभी बोलियों में सबसे कठिन माना गया है, ठीक है। हाड़ौती का भाषा के अर्थ में, जो हाड़ौती भाषा है दोस्तों अपने पास हाड़ौती जो बोली है, इसका भाषा के अर्थ में जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो केलॉग की हिंदी ग्रामर में 1875 ईस्वी में किया गया था। केलॉग कोई व्यक्ति हैं दोस्तों, इसकी जो हिंदी ग्रामर थी, ठीक है, इसी में दोस्तों 1875 ईस्वी में किया गया था। ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि हाड़ौती जो बोली होती हैं वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मुख्यतः बोली जाती हैं, ठीक है। और जो सभी बोलियों में ये सबसे कठिन मानी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, अन्य जो बोलियां आती हैं उन्हें पढ़ते हैं अपन। देखिए मित्रों, जो अपने पास हाड़ौती बोली है इसी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। जो अपने पास कवि आते हैं दोस्तों सूर्यमल मिश्रण, इनके बारे में आपने अध्ययन कर रखा होगा। सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं है दोस्तों वो हाड़ौती बोली में ही है, ठीक है। तो इनकी जो भी रचनाएं हैं वो हाड़ौती बोली में। इनकी रचनाओं में प्रमुखतः आपने पढ़ा होगा दोस्तों वीर सतसई, वंश भास्कर, ये दोनों इनकी बहुत ही प्रचलित रचनाएं थी, ठीक है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इनकी रचनाएं इसी बोली में है। अब देखिए दोस्तों, जो हाड़ौती हैं अपने पास, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र हो गया एक तरह से, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि अपने पास जो हाड़ौती क्षेत्र है इसके उत्तर में दोस्तों नागरचोल भाषा का प्रयोग, बोली का प्रयोग किया जाता है, नागरचोल, या फिर आप बोल दो नागरचाल, ठीक है। तो इसके उत्तर में दोस्तों नागरचोल बोली जाती है। इसके उत्तर पूर्व में दोस्तों शिवपुरी, जो शिवपुर का आसपास का क्षेत्र आता है दोस्तों, लगभग एमपी से रिलेट कर गया ये चीज़ें, ठीक है।
तो उसके आसपास जो अपने पास राजस्थान का जो क्षेत्र आता है उसमें शिवपुरी बोली जाती है, जो बोली है उसको शिवपुरी कह रहे हैं। ठीक है, हाड़ौती के ही पूर्व दक्षिण में मालवा का क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो जो दक्षिण पूर्व में मालवी बोली प्रचलन में। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हाड़ौती, इससे क्या आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगी चीज़ें कि हाड़ौती के तो उत्तर में नागरचोल, उत्तर पूर्व में शिवपुरी, पूर्व दक्षिण में मालवी। ठीक है, बाकी मित्रों दोस्तों आप एक काम कर सकते हो कि जो भी मैंने आपको बोलिया बताइए इन्हें आप राजस्थान के मैप में दर्शा सकते हो। उससे क्या आपको अच्छे से ये याद रखने में आसानी होगी दोस्तों, अच्छे से याद हो जाएगी। बाकी अगर अगले वीडियो में अगर मुझे लगा तो मैं आपको राजस्थानी मैप के जरिए इन्हें समझा दूंगा। ठीक है, बाकी देखो याद तो करना पड़ेगा आपको क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है दोस्तों उपबोलियों से आता है और बोलियों से आता है। 4 चित्र दे देगा, उसके सामने 4 चित्रों की बोलियां दे देगा, सुमिलित करवा लेगा या फिर कौन सा कथन असुमिलित है, ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके प्रचलन क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तरफ बोली का नाम दे देगा, दूसरी तरफ क्षेत्र का नाम दे देगा और सुमिलित करने का पूछ लेगा या फिर कौन सा युग्म असुमिलित है ऐसे पूछ लेगा। जनरली ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी जो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने इस चैप्टर का उससे वहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए मित्रों हाड़ौती हो गई है अपने पास, अब आते हैं अपने पास अगली मेवाती। ये टाइप नहीं कर पाया इसलिए यहाँ पर आपको हैंड रिटन के रूप में ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेवाती है दोस्तों ये मेवात क्षेत्र जो कि अपने पास मेवात क्षेत्र के अंतर्गत अलवर और भरतपुर जिले आते हैं दोस्तों। तो मेवात क्षेत्र की जो बोली है दोस्तों उसे ही मेवाती कह रहे हैं। ठीक है, कुछ बोलियाँ तो ऐसी है जिनको आप आसानी से याद रख सकते हो क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसका जो नाम का निर्धारण किया गया वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही किया गया है। तो मेवात क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे ही अपन मेवाती कह रहे हैं। ठीक है, जो भरतपुर की अपने पास कामा, डिग, नगर जो तहसीलें हैं दोस्तों, ये 3 तहसीलें का नाम याद रखिएगा, कामा, डिग, नगर और तहसील, इनमें मेवाती बोली जाती है। इसी प्रकार अलवर की जो किशनगढ़, अब देखिए किशनगढ़ दो जगह है अपने पास, एक तो अजमेर में भी आता है किशनगढ़ और एक अलवर में भी आता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अलवर में जो किशनगढ़ है, तिजारा है, रामगढ़ है, गोविंदगढ़ है, लक्ष्मणगढ़ है, ये जो सभी तहसीलें हैं दोस्तों इनमें मेवाती बोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इनकी तहसीलों के नाम भी मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो कामा, डिग नहीं बोलेंगे आप, डिग बोलोगे। ठीक है, कामा, डिग, नगर जो तहसीलें हैं ये भरतपुर की तहसीलें हैं जिनमें मेवाती बोली का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अलवर की जो किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़, गोविंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ जो तहसीलें हैं इनमें मेवाती बोली बोली जाती हैं। ठीक है, आगे जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यह एक सीमावर्तनी बोली है। सीमावर्तनी का मतलब है दोस्तों ये अपने पास राजस्थान में तो बोली जाती है, राजस्थान के मेवात क्षेत्र में। उसके अलावा दोस्तों जो हरियाणा का गुड़गांव आता है, जो उत्तर प्रदेश का मथुरा आता है, वहाँ तक यहाँ पर जो मेवाती हैं जो बोली है ये प्रचलन में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ये एक सीमावर्तनी बोली है, ये गुड़गांव और मथुरा तक विस्तृत है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों लालदासी, जो लालदास जी हैं दोस्तों अपने पास उन्हीं का संप्रदाय था दोस्तों लालदासी। ठीक है, तो लालदासी और चरणदासी जो संत संप्रदाय हैं दोस्तों अपने पास, ये दोनों संप्रदाय हैं, इनके जो साहित्य हैं वो दोस्तों मेवाती भाषा में रचित हैं। ठीक है, इनके बारे में अपन जब संत संप्रदाय वाला टॉपिक पढ़ेंगे उनमें अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो लालदास जी थे और जो चरणदास जी थे इनके जो अपने पास इनके जो संप्रदाय थे, इनके जो संत थे, उनके जो साहित्य थे वो मेवाती भाषा में रचित थे। ठीक है, चरणदास जी की जो दोस्तों शिष्याएँ थी दोस्तों दयाबाई और सहजोबाई, तो इनके बारे में आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा जो चरणदास जी की 2 शिष्याएँ थी दोस्तों, इनका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है दयाबाई और सहजोबाई का। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके तैयार हो रहे हैं साथ के साथ। तो जो चरणदास जी की शिष्याएँ थी दोस्तों दयाबाई और सहजोबाई, इनकी रचनाएँ भी दोस्तों मेवाती बोली में हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर मेवाती कंप्लीट हो जाती है। अब अगली जो आती है अपने पास उसके बारे में देखिए आप। अब आते हैं अपने पास तोरावाटी, जो तोरावाटी क्षेत्र है दोस्तों उसी में बोली जाती हैं। तो देखिए मित्रों तोरावाटी के बारे में क्या जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, जो झुंझुनू जिला है दोस्तों इसका दक्षिणी भाग, सीकर का पूर्वी भाग और जयपुर का कुछ भाग तोरावाटी कहलाता है। यानी कि इसमें झुंझुनू और सीकर मुख्य रूप से दोनों जिले आते हैं और जयपुर का कुछ भाग आता है। ठीक है, तो तोरावाटी कहलाता है। ठीक है, और इसी तोरावाटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे अपन तोरावाटी कह रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा का आपको ध्यान रखना है। अगला है अपने पास अहिरवाटी,
जो अहिर जाति हैं दोस्तों ये अहिर वाटी बोली बोलती हैं। तो अहिर वाटी के बारे में देखिए, जो अहिर वाटी बोली है दोस्तों इसका क्षेत्र है दोस्तों अलवर की बहरोड वो मुंडावर तहसील, जो अलवर ज़िले की जो बहरोड और मुंडावर तहसील है दोस्तों, और जो जयपुर की कठपुतली तहसील है और हरियाणा का कुछ भाग इसमें शामिल किया गया है। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों जो बोली बोली जाती है उसी ही अहिर वाटी के नाम से जाना जाता है। जो अहिर जाति हैं वो इनमें निवास करती हैं इन क्षेत्रों में, और जो बोली बोलती हैं उसे ही अपन क्या कह रहे हैं अहिर वाटी कह रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्र ध्यान रखेगा अलवर की बहरोड मुंडावर तहसील और जयपुर की जो कठपुतली तहसील है इनमें अहिर वाटी बोली बोली जाती हैं। आगे समझ में। चलो मित्रों आगे देखते हैं अपन। ये दोस्तों बागरू, ये जो बागरू हैं दोस्तों ये हरियाणवी की एक बोली है दोस्तों। बागरू एवं मेवाती के मध्य की बोली है। ठीक है, अब चूंकि ये दोस्तों ये क्षेत्र किस में पड़ गया अपने पास मेवात में पड़ गया, तो इसमें थोड़ा ना कहीं तो अपने पास मेवाती और जो हरियाणवी है यानी कि जो हरियाणा में बोली जाती है बागरू जो बोली इसका कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि ये बागरू या फिर हरियाणवी एवं मेवाती के मध्य की बोली है। ठीक है, इसके मध्य की जो बोली है वो अहिरवाटी है। जोधराज का जो हमीर रासो महाकाव्य है दोस्तों, जो जोधराज लेखक हैं जो कवि हैं जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था हमीर रासो, तो जोधराज का जो हमीर रासो महाकाव्य है अली बख्शी ख्याल नाटे इसी में रचित हैं। यानी कि जो अहिरवाटी बोली है इसी में अपने पास जो अमीर रासो ग्रंथ है दोस्तों जोधराज के द्वारा जो लिखित हैं ये रचा गया है, इसकी रचना हुई है। और जो अली बख्शी ख्याल है दोस्तों जो मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा रखा है दोस्तों लोक नाट्य वाला, उसमें मैंने आपको बताया था अली बख्शी ख्याल के बारे में। तो जो अली बख्शी ख्याल है दोस्तों ये जो नाट्य हैं नाट्य रूप में हैं अपने पास, तो जो ये नाट्य हैं ये भी अपने पास अहिरवाटी जो बोली है इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो अली बख्शी ख्याल है ये अलवर में प्रचलित हैं। इसका क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी लोक नाट्यों से संबंधित मैंने कंप्लीट वीडियो बना के डाल रखा है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे भी जरूर पढ़िएगा। अगली आती है अपने पास बोली मालवी। तो जो मालवी है दोस्तों मालवा क्षेत्र में बोली जाती होगी। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र में जो बोली बोली जाती हैं उसे ही मालवी कहते हैं। राजस्थान में दोस्तों झालावाड़ प्रतापगढ़ कोटा के जो आसपास का क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है, उसी में ये बोली बोली जाती हैं। ठीक है, मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषता इसमें पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो राजस्थान में झालावाड़ यानी कि लगभग जो एमपी के टच में जो क्षेत्र आता है अपने राजस्थान का उसी में मालवी बोली जाती है। ठीक है, अगले आते हैं अपने पास रागड़ी। जो रागड़ी है दोस्तों ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, यानी कि मालवी और मारवाड़ी का ये जो मिश्रित रूप है वही अपने पास रागड़ी बोली है। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। अगला है अपने पास खेराड़ी। जो खेराड़ी है दोस्तों ये शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में आता है अपने पास, शाहपुरा भीलवाड़ा में आता है। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो खेराड़ी बोली जाती है। ठीक है, ये दोस्तों मेवाड़ी ढूंढाड़ी वो हाडोती का मिश्रण है। अब ये चूंकि ऐसे क्षेत्र में पड़ गया ये दोस्तों जहाँ जिसके आसपास मेवाड़ी भी बोली जाती है ढूंढाड़ी भी बोली जाती है और हाडोती भी बोली जाती है, तो तीनों का मिक्सअप होकर इसमें ये बोली में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग इसमें मिक्सअप कर देंगे शब्दों को, तो अपन कह सकते हैं कि जो खिराड़ी हैं ये तीनों यहाँ पर मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाडोती का मिश्रण रूप है। और इसका जो क्षेत्र है प्रजनन क्षेत्र वो शाहपुरा भीलवाड़ा जिले में है। अगला आता है अपने पास, अगली आती है बोली निमाड़ी। तो निमाड़ी के बारे में देखते भाई। तो निमाड़ी दोस्तों मालवी की उपबोली है, जो मालवी अपन ने पढ़ी है अभी जो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है इसी की उपबोली है दोस्तों निमाड़ी। ठीक है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में ये लोगों द्वारा प्रयोग में की जाती हैं। अगले आते हैं अपने पास जगरोती। जो जगरोती हैं दोस्तों ये करौली की प्रमुख बोली हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन आया हुआ है। जो जगरोती हैं दोस्तों ये करौली की प्रमुख बोली हैं, जो करौली जिला है अपने पास वहाँ पर जगरोती बोली बोली जाती हैं। राजावाटी के बारे में देखिए दोस्तों, तो राजावाटी जयपुर के जो पूर्वी भाग हैं उन क्षेत्रों में प्रयोग में की जाती है राजावाटी। नागरचोल इसके बारे में मैंने बता ही दिया, आडोती के पूर्व में यानी कि सवाई माधोपुर के आसपास का जो क्षेत्र आता है पश्चिमी इलाका उसी में नागरचोल बोली बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रखा है सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग और टोंक के दक्षिणी पूर्वी भाग में नागरचोल जो बोली है इसका प्रचलन है। 84, तो 84 के बारे में भी अपन देख लेते हैं। 84 हैं जो दोस्तों जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी कि शाहपुरा तक जो बोली बोली जाती है उसे 84 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 84।
अगले आते हैं अपने पास काटेड़ी। जो काटेड़ी हैं दोस्तों, ये जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो बोली आती है दोस्तों एलपीटीएसी टोरी के अनुसार ये कंप्लीट हो जाती हैं। तो सभी एक बार इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से हैंड रिटन अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाए और आपको यही याद हो जाए। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है वैसे देखा जाए तो दोस्तों, परंतु आप 1 से 2 बार इसकी जो अभ्यास कर लोगे तो काफ़ी आपको आसान लगेगा। चीज़ों को समझना है दोस्तों, आप क्षेत्र के अकॉर्डिंग दोस्तों जो बोलियाँ हैं उनको डिवाइड करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्रफल के रूप में सबसे ज़्यादा जो बोली प्रयोग में की जाती हैं वो दोस्तों मारवाड़ी की जाती हैं। यानी कि जो मारवाड़ी है ये लगभग कितना एरिया कवर कर रही है अपने राजस्थान का, लगभग आधे से ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। यानी कि जो पश्चिमी वाला भाग है इसमें मारवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, जो कि राजस्थानी की सबसे बड़ी बोली है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जबकि सर्वाधिक लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं, जो ढूंढाड़ी बोली है इसे बोलते हैं। यानी कि ढूंढाड़ी कहाँ बोलेंगे, जयपुर के आसपास बोलेंगे। यहाँ पर चूंकि जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा घनत्व है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग ढूंढाड़ी बोलेंगे। यानी कि जो प्रयोग में ली गई है लोगों के द्वारा जो भाषा ज़्यादा बोली जा रही है वो ढूंढाड़ी बोली जा रही है। जबकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सी है, मारवाड़ी है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थानी भाषा की जो सबसे बड़ी बोली है वो कौन सी है, तो आप बताओगे मारवाड़ी। जबकि जो सर्वाधिक लोग यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है, तो आप बताओगे ढूंढाड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला पॉइंट आता है अपने पास प्राचीन जो मरुभाषा है दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इसके बारे में, मारवाड़ी के बारे में। तो जो मारवाड़ी का जो सर्वप्रथम अपने को उल्लेख मिलता है दोस्तों वो कुविलेमाला जो ग्रंथ है दोस्तों इसमें मिलता है। ठीक है, इन ग्रंथों के बारे में अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा जो कुविलेमाला ग्रंथ है दोस्तों इसी में अपने को सर्वप्रथम जो प्राचीन मरुभाषा है या मारवाड़ी है इसका उल्लेख मिलता है। जो कुविलेमाला के जो लेखक है दोस्तों वो उद्योतन सूरी है। ठीक है, उद्योतन सूरी है। और इसमें दोस्तों 18 भाषाएं उल्लेखित हैं जिनमें से एक अपनी मरुभाषाएं यानी कि मारवाड़ी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है राजस्थानी जो लिपि है दोस्तों, यानी कि जो लिपि प्रयोग में की जाती है अपने राजस्थान में। तो जो राजस्थानी की लिपि है वो अधिकतर देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी। तो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे अपन बात करेंगे दोस्तों जो अपने पास डिंगल और पिंगल आता है उसके बारे में। ठीक है, वैसे आपकी क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, परंतु आप डिंगल और पिंगल को साथ के साथ समझ लीजिए, बाकी फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मित्रों, ऐसा करते हैं फिर इस टॉपिक को जो अपने पास ये जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास डिंगल पिंगल वाला, इसे अपन अगले वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। आज की इस टॉपिक में अपन ने पढ़ा है दोस्तों जो अपने पास राजस्थानी भाषाएं दोस्तों उसकी बोलियों के बारे में अध्ययन किया है। ठीक है, एलपीटीएसी टोरी का वर्गीकरण पढ़ा है अपन ने पूर्वी राजस्थानी की जो अपने पास बोलियाँ आती हैं उनके बारे में पढ़ा, पश्चिमी राजस्थान की जो बोलियाँ आती हैं उनके बारे में पढ़ा, उनसे संबंधित जो भी अपने पास एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो अपन ने देख लिए। ठीक है, तो सभी इनका एक बार रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।